बच्चों, संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। शिशु लालनम पार्ट 2, इसका प्रथम भाग आप लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि लव और कुश ये दोनों भगवान श्री राम के पास में पहुंच गए हैं, उनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ तक पूछा कि आप दोनों के गुरु कौन हैं। तो लव ने बताया ननु भगवान वाल्मीकि ही, हमारे वाल्मीकि भगवान हमारे गुरु जी हैं। और पूछा किस संबंध से, तो उपनयन के संबंध से, अर्थात उन्होंने हमारा जनेऊ संस्कार किया है। यहाँ से आगे हम पाठ प्रारंभ करते हैं। अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वीरितुम इच्छामि। अहम, राम जी कहते हैं मैं यहाँ भवतो हो, आप दोनों के जनकम नाम तो, आपके जो जनक हैं, पिताजी हैं, उनको नाम से जानना चाहता हूँ। अर्थात आप अपने पिताजी का नाम, अपने जनक का नाम बताएं। तब लव कहते हैं नहीं जानाम्य अस्य नाम ध्येयम, नहीं जानामि अस्य नाम ध्येयम, मैं इनका नाम तो अर्थात पिताजी का नाम तो नहीं जानता। जानामि अस्य, यहाँ यण संधि हो गई है बच्चों, इसलिए ये भी थोड़ा थोड़ा जानते जाइए। जानामि अस्य, अस्य कस्य, जनकस्य, अर्थात मैं पिताजी का नाम तो नहीं जानता, क्योंकि न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। न माने नहीं, कश्चिद अस्मिन् तपोवने, कश्चिद माने कोई भी, अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, तस्य नाम अर्थात हमारे पिताजी का नाम, व्यवहरति कोई हमारे पिताजी का नाम लेता ही नहीं है, इसलिए हमें पिताजी के नाम की जानकारी नहीं है। राम जी अहो माहात्म्यम, ओहो इति आश्चर्य की बात है ये तो, कि आपको अपने पिताजी का नाम पता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो बताते हैं कुशः जानाम्यहम तस्य नाम ध्येयम। कुश कहते हैं जानामि अहम, मैं जानता हूँ, तस्य नाम ध्येयम, उनका नाम मुझे पता है। कथ्यताम, राम जी कहते हैं कहिए। कुशः निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशः निर्दयी कठोर, हमारे पिताजी का नाम निर्दयी और कठोर है। राम वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, अपूर्वम खलु, अरे ये नाम तो बड़ा विचित्र है, ऐसा पहले कभी सुना नहीं गया। क्योंकि कोई भी अपने पिता का नाम निर्दयी या कठोर नहीं रखते हैं, ऐसा नाम नहीं होता है। तो विदूषक कहता है विचिंत्य, विदूषक ने यहाँ चिंतन किया, सोचा कि भाई ये नाम तो कोई किसी के पिता का होता नहीं है, ये बच्चे बता रहे हैं। एवं तावत पृच्छामि, तो मैं पूछता हूँ। एवं माने इस प्रकार, तावत तब तो पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति क एव भणिति, जो निर्दयी या कठोर इति क एव भणिति, ऐसे कौन कहता है। कुशः, कुश कहते हैं अम्बा, ये हमारी माँ कहती है। विदूषक ने पुनः प्रश्न किया किम कुपिता एव भणति, किम माने क्या, कुपिता माने क्रोध से, नाराजी से, एवं माने इस प्रकार, भणति माने बोलती है। क्या तुम्हारी माँ क्रोध में आकर के नाराजी से ऐसे बोलती है क्या, निर्दयी या कठोर। उत प्रकृतिस्था, उत माने अथवा, प्रकृतिस्था माने स्वभाव से, प्राकृतिक, क्या ऐसे ही बोलती है स्वभाव से ही, कि अब नाराजी में, क्रोध में ऐसे बोलती है। कुश, कुश बता रहे हैं यदि आवयोहुर बाल भाव जनितम, यदि हम दोनों का, बच्चों का, बाल भाव जनितम, बालक स्वभाव से, बाल्य चपलता से, किंचिद अविनयम पश्यति, हमारी माता बाल स्वभाव के कारण हमारी कोई चंचलता देखती है, चपलता देखती है, उद्दंडता देखती है, तदा तब एवं अधिक क्षिपति, तदा माने तब, एवं माने इस प्रकार, अधिक क्षिपति माने कहती है, ताना मारती है या डांटती है। निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, तुम दोनों निर्दयी के, कठोर पिता के पुत्र हैं। माँ चापलम इति, चपलता चंचलता मत करो। विदूषकः, विदूषक पुनः पूछते हैं एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति, एतयोः इन दोनों के, यदि पिता निर्दयी हैं, कठोर हैं, इति नाम ध्येयम इस नाम के हैं, एतयोर जननी, इसका मतलब है
एतयोर जननी, इन दोनों की माँ जो जनन करने वाली है, इनको जन्म देने वाली है, तेन अवमानिता निर्वासिता, ऐसा लगता है कि इनके पिताजी ने इनकी माँ को या तो अवमानिता, उनका अपमान किया है, निर्वासिता अर्थात घर से निकाल दिया है, एतेन वचनेन, इन वचनों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा, दारकव निर्भर्त्सयति, दारकवा ने दोनों पुत्रों को ऐसे ताड़ना देती है, ऐसे डांटती है, ऐसे कहती है। राम, रामः स्वगतम, राम जी अपने मन में चिंतन करते हैं, अपने मन में विचारते हैं, धिंग, धिक्कार है, माम एवं भूतम, अरे इस प्रकार के पिता को अर्थात मुझको धिक्कार है, क्योंकि ये घटना राम जी से मिल रही है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी अर्थात कौन, सीता, सामान्य वह तपस्विनी सीता, मत्कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए हुए अपराध से, अपराध के द्वारा, स्वापत्यमेवं, स्व अपत्यम, स्व माने अपने, अपत्य कहते हैं पुत्रों को, एवं, एवं माने इस प्रकार, मन्युगर्भैहि, क्रोध भरे वचनों से, अक्षरैहि, ऐसे शब्दों से, निर्भर्त्सयति, ऐसे अक्षरों से, ऐसे वाक्यों से डांटती है, उनको क्रोध करती है, उनके ऊपर ऐसे कहती है। ये भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे लिए धिक्कार है, वह तपस्विनी सीता मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही अपने बच्चों को ऐसे डांटती है, डपटती है, ऐसे बोलती है, क्रोध में ऐसा व्यवहार करती है। स वाष्पकम, सवाष्पम अवलोकयते, उनका हृदय पिघल जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उन आंखों में ही उन आंसुओं को रोक करके अवलोकयति माने देखते हैं। रामा, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, ये जो प्रवास है अर्थात ये जो जीवन यात्रा है, अति दीर्घ माने बहुत लंबी है, दारुणश्च और बहुत कठिन अर्थात बहुत कठोर है ये जीवन यात्रा। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देख करके, जनांतिकम, पर्दा के पीछे से, कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, पर्दा के पीछे से आवाज आती है, कौतूहलेन आश्चर्य से, आश्चर्य में भर करके, मातरम अनयोर, इन दोनों की माता को, नामतः माने नाम से, नामतः वेदितुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों की माँ का नाम क्या है। कौतूहलेन आश्चर्येण आविष्टः, आश्चर्य में भरकर, मातरम अनयोर नाम, तो इन दोनों की माता का नाम क्या है, ऐसे जानने की इच्छा है। न युक्तम च, यह उचित नहीं है, और स्त्रीगतम अनुयुक्तम, और स्त्री के विषय में पूछना तो और भी अनुचित है। विशेष तपोवने, और तपोवन में रहने वाली जो तपस्विनी हैं उनके विषय में ये पूछना उचित नहीं है, अनुचित है। तत् कुअत्र अभ्युपायः, अच्छा पूछे नहीं तो और उपाय भी क्या है। मन में जानने की तीव्रतम बेचैनी है, इच्छा है कि इन दोनों की माँ का नाम क्या है, पर पूछना उचित नहीं है, और पूछना चाहते हैं तो यहाँ और उपाय भी क्या है। जनांतिकम, विदूषकः, विदूषक कहते हैं कि पर्दा के पीछे से एक आवाज आती है, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर पूछता हूँ, प्रकाशम, प्रकाश में, किम नाम धेया युवयोर जननी, आपकी, किम माने क्या, नाम धेया माने नाम वाली, युवयोर जननी, आप दोनों की माँ का क्या नाम है। लव तस्या द्वे नामनी, तस्या माने उसके अर्थात हमारी माँ के, द्वे दो, नामनी, नाम, नामनी, नामनी, इस प्रकार से चलते हैं तो नामनी, दो नाम हैं हमारी माँ के, दो नाम हैं। विदूषका कथमेव, अरे दो नाम कैसे हैं। लवः तपोवनवासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, तपोवासिनः, जो तपोवन में रहते हैं, तपोवन के वासी, तो देवी के नाम से आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। और भगवान वाल्मीकि बधूरिति, और जो हमारे गुरुजी हैं, आश्रम के मालिक मठाधीश,
वाल्मीकि जी महाराज वो बधूरिति अर्थात बहू का प्यारा सा संबोधन करके बुलाते हैं। रामः अपि च इतस्तावद वयस्य, हे मित्र इधर आकर के मुहूर्त मात्रम कुछ थोड़ी देर ठहर करके, विदूषकः पुनः उपसृत्य पास में जाकर के, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा करें महाराज। इस प्रकार से पूछता है। विदूषक उपसृत्य, विदूषक पास में गया। राम जी, रामः बोलते हैं, अपि कुमारयोः रणयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। अपि, मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया, अपि का अर्थ भी होता है, ये अव्यय है। यदि यह वाक्य में पहले लग जाता है तो संस्कृत की ऐसी विशेषता है, यह इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अपि भी कुमारयोः अनयोः, इन दोनों कुमारों का, अस्माकं च और हमारा, हमारे परिवार का, सर्वथा समरूपः, हम समान रूप से, कुटुंब वृत्तान्तः, हमारे कुटुंब का, परिवार का और इन दोनों कुमारों का, बच्चों का एक जैसी ही कथा है, एक जैसा ही वृत्तांत है, एक जैसा ही इतिहास है। नेपथ्य पर्दा में से इस प्रकार की आवाज आती है। इयति वेला संजाता, इयति माने इतनी, वेला माने समय, संजाता माने हो गया है, इतना समय हो गया। रामायण गानस्य, रामायण के गाने का, नियोगा किमर्थम न विधीयते, कार्य क्यों नहीं प्रारंभ किया जाता, इतना समय हो गया है, रामायण गान प्रारंभ क्यों नहीं कर होता है। इसलिए उभौ, वह दोनों, राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरति, उस समय वो दोनों कहते हैं, हे राजन, राम जी के लिए उपाध्याय दूतो, जो उपाध्याय हैं अर्थात जो गुरुजन हैं, उनके जो दो दूत हैं, जो संदेशवाहक हैं, सेवक, अस्मान त्वरयति, हमको जल्दी कहने के लिए, जल्दी करने के लिए आज्ञा देते हैं। रामः मयापि, मेरे द्वारा भी, सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, मुनि का जो कार्य है, मुनि का जो कथन है, वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, सम्मान करने योग्य है। तथा ही, क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो वृत्तनिधिर् गिरां सन्धर्वोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसियरुहानाभस्य नियतं, पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ आप दोनों के, गायन्तौ माने गाने वाले, आप दोनों गाने वालों के, कविरपि पुराणो वृत्तिनिधर, और कभी भी आपकी जो कथा है, आप जो गायन कर रहे हैं, उसके कवि, उसके लेखक, पुराणो वृत्तनिधिर, पुराणों के विशेषज्ञ हैं और बहुत पुराने माने वयोवृद्ध हैं। वृत्तनिधि अर्थात उन व्रतों के खजाने हैं, व्रतों को धारण करने वाले हैं। गिराम संदर्भोयम, इस गिरा के संदर्भ में, विषय में, प्रथम अवतीर्णो वसुमती, ये जो कथा है, जो आप इसको श्रवण करा रहे हैं, इसके लेखक भगवान वाल्मीकि जी हैं। और प्रथम अवतीर्णो वसुमती, ये वाल्मीकि जी की प्रथम रचना है, धरती में, वसुमती में ये पहली बार अवतरित हुई है। कथा चेयम श्लाघ्या, च इयम कथा, ये और यह कथा, श्लाघ्या बहुत प्रशंसनीय है। सरसीयरुहा, सरसीयरुह नाभस्य नियतम, सरसीयरुह नाभस्य का अर्थ होता है बच्चों, कबल नाभि भगवान विष्णु के, नियतम माने निश्चय ही, पुनाति श्रोतारम, जो इसको सुनाते हैं या जो श्रोता हैं, जो श्रवण करते हैं, रमयति च सोयम परिकरः, ये सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को पुनाति, दोनों को पवित्र कर देती है। रमयति, और उनके मनों में रमण करती है, बहुत अच्छी लगती है। सोयम परिकरः, इस प्रकार का यह संयोग आज बना है कि भगवान वाल्मीकि के द्वारा रचित यह सुंदर राम कथा, इसको आप सुना रहे हैं, ये ऐसा सुनने वालों और सुनाने वालों को पवित्र करती है। वयस्य मित्र अपूर्वोयम
ये विचित्र मानवानाम सरस्वत्यावताराः, मनुष्यों में सरस्वती के अवतार हैं वाल्मीकि जी महाराज। तद अहम, सो मैं, सुहृज्जन साधारणम, सुहृज्जन एक साधारण व्यक्ति की भांति श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः, जो सभासद हैं वो सब शांत कर दिए जाएं। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री ही, प्रेष्यताम माने भेजिए, अस्मद अंतिकम माने हमारे पास में, सौमित्री ही सुमित्रायाः अपत्यम पुमान सौमित्री ही, अर्थात सुमित्रा जी के पुत्र लक्ष्मण जी को, अर्थात लक्ष्मण जी को हमारे पास में प्रेषित किया जाए, भेजा जाए। अहमपि, मैं भी, एतयोः, इन दोनों के साथ में, चिर आसन परिखेदम, बहुत देर से आसन पे इनके साथ में बैठा हूँ, उस आसन से बैठने में जो कष्ट हुआ है, खेदम दुखम कष्टम विहरणम कृत्वा अपनयामि, उसको टहल करके घूम करके उसको दूर करना चाहता हूँ। अर्थात इनकी कथा को टहल घूम करके इनके साथ में ही मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा राम जी का अभिप्राय है। इति निष्क्रांताः सर्वे, इति माने इस प्रकार, निष्क्रांताः माने निकल जाते हैं, सर्वे माने सभी। बच्चों, यही हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, इसको वीडियो को, इस क्लास को हम और कैसे सुंदर बनाएं, इसलिए आप लोगों के अमूल्य सुझाव हमें आप दे सकते हैं, इसलिए आप हमें ये बताएं।